नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट के साथ। इस पार्ट में हम सुपर पोजीशन से देखेंगे और जिन्होंने भी इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख ले। तो चलिए इस पार्ट को शुरू किया जाए। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है सुपर पोजीशन क्या होता है। तो सुपर पोजीशन आप सबसे पहले समझिए कि सुपर पोजीशन आएगा कहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि पहला चीज़ क्या होना चाहिए, खूब ढेर सारे चार्ज होने चाहिए। ठीक, खूब ढेर सारे चार्ज होने चाहिए और वो भी कहाँ होने चाहिए उसका भी एक स्पेसिफिक जगह है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। हाँ, लेकिन ये देखिए खूब मतलब 4 चार्ज इधर है, लेकिन दूसरा केस क्या है, ये तो मतलब खूब ढेर सारे चार्जेस हो गए। हाँ, और दूसरा केस क्या है कि वो एक चार्जेस से उनका पोजीशन जब निकाला जाएगा, ये दूसरा केस होता है। ठीक, तो एक चार्ज से उसका अगर फोर्स की बात की जाए तब निकालते हैं वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस जो रहेंगे, तो वहीं पे सुपर पोजीशन कहलाएगा। तो ये निकालते कैसे हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग पढ़े थे अभी इसके पहले वाले पार्ट में, जो पार्ट फर्स्ट था, कूलॉम्स लॉ पढ़े थे हम लोग। तो कूलॉम्स लॉ में क्या था, F इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। हाँ, तो वहाँ पे जो कूलॉम्स लॉ में जो 2 चार्जेस थे ना, तो वहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ पे एक Q0 है। हाँ, तो Q0 में तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एक चार्ज यहाँ पे देखिए सब में कॉमन हो जाएगा। अगर यहाँ से एक फोर्स निकालिएगा, आप इससे निकालिएगा, इससे निकालिएगा, इससे निकालिएगा, किसी से भी निकालिएगा, तो Q0 तो कॉमन हो जाएगा, बाकी K भी कॉमन हो जाएगा और जो बचे खुजिएगा जैसे जो डिस्टेंस होगा और साथ में एक आपका चार्ज भी तो बचेगा, तो वो जो रहेगा उसी का हम लोग समेशन में देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए F01, F02, F03 डॉट डॉट F04 या F0n तक, H0n तक। हाँ, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा पहले, इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए चार्ज के आप देखिएगा जब भी, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3 और n तक की बात की गई है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे वही, इसीलिए इस एक्सप्रेशन में हम लोग 01 02 इस तरह से लिख रहे हैं। हाँ, अब देखिए पहला वाला जो केस है, इस केस से क्या हो जाएगा, जैसे 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था, तो 1/4 पाई तो कॉमन हो जाएगा। Q1 Q2 की जगह यहाँ पे अगर 0 1 का निकालिएगा आप, तो Q0 Q1 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए R0 माइनस R1 का होल क्यूब इसलिए क्यूब किए क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में इधर भी एक प्रोडक्ट भी तो किए हम लोग साथ में। हाँ, तो ये था। तो ऐसे ही ये सबका एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग। इसके बाद मैं जैसे बताया आपको, एक Q0 और अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों सब में से कॉमन हो जाएगा। हाँ, तो बचेगा क्या, जैसे देखिए पहले वाले केस में Q1, दूसरे वाले केस में Q2, फिर ऐसे डॉट डॉट करते करते Q1 हो जाएगा। हाँ, और ऊपर जो डिस्टेंस था
वो भी तो बचेगा। तो ये दोनों ये सब पूरे बच गए। हाँ, इतने बच गए, आप समझ गए। तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए जो इतना टर्म है ना, ये ब्रैकेट वाला पूरा, हाँ, इसको हम लोग बस समेशन में, आप मैथ में पढ़े होंगे कि अगर कई सारे वेक्टर का सम होता है तो उसको आप समेशन में डिनोट कर लेते हैं। समेशन मतलब ये देखिए इस तरह से डिनोट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब क्या है, देखिए i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक। जैसे यहाँ देखिए 1 से लेकर के n तक हम लोग बात किए ना, तो वही इसमें कहने का मतलब हो जाता है। अब i यहाँ पे क्या है, देखिए 1 की जगह यहाँ पे 1 रख लीजिए, q i की जगह पे 1 2 3 4 ऐसे n तक रख सकते हैं आप। हाँ, तो यही डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका सुपरपोजिशन की बात। बाकी इसके बाद 1.6 NCERT का एक क्वेश्चन है, वो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, देख लीजिएगा इसको। ये सुपरपोजिशन से ही लगता है एकदम आराम से हो जाएगा, समझ जाइएगा आप। अब आइए कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन क्या था, ये इस वीडियो में देखा जाएगा। तो पहला क्या है, Coulomb's law can be applied only if the interacting charge are point charge, ठीक। If the charge are in the form of linear surface or volume distributed, then Coulomb's law cannot be applied। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग Coulomb's law जब पढ़े थे तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि वहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात हुई थी। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई हम लोग कोई सरफेस ले रहे हैं, हाँ, या फिर लीनियर कोई ले रहे हैं सरफेस, या फिर वॉल्यूम में ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे भाई पॉइंट चार्ज तो आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कई सारे चार्जेस आ जाएंगे। हाँ, तो यही पे पहली वो जो है इनका, यही सबसे बड़ा लिमिटेशन था इनका, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज नहीं होता है तो फिर वो बहुत, मतलब वहाँ पे कूलॉम्स लॉ का यूज करना वो एक लिमिटेशन के रूप में उभरता है। तो यहाँ तक आप समझ लिए। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बहुत जगह पढ़े भी होंगे, पता नहीं, आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं आया तो आइए समझते हैं क्या होता है। द रीजन ऑफ स्पेस around a charge in which its influence can be experienced by some other charge is called electric field। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा है कोई भी, ठीक। तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से ऐसे ऐसे रे निकलेगी, आप जानते हैं रे निकलेगी। हाँ, तो यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और कोई चार्ज ले आ देते हैं हम लोग, हाँ, तो इस चार्ज के द्वारा जो जो फोर्स, मतलब ये जैसे फील्ड ड्रेस निकल रही है ना, तो ये फील्ड जब निकल रही है तो जो फोर्स जो इसके द्वारा जो भी इफ़ेक्ट शो किया जाएगा इस चार्ज के द्वारा, हाँ, जो भी इसको लगेगा कि भाई ये यहाँ पे कुछ फोर्स है, कुछ ऐसा, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन में कुछ उसमें शो हो रहा है, तो वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझ रहे हैं ना। तो यही कह रहा है इसमें कि ऐसा रीजन चार्ज के अराउंड जिसमें क्या हो, कुछ अगर कोई अनदर चार्ज आप रख दें और इसके द्वारा कुछ अगर पता चल रहा हो कि अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन का फोर्स कुछ पता चल रहा हो, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो फिर दूसरा देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो अब किसी पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा ही पता चलता है। ये आप जानते रहिएगा, एक पॉइंट था। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन वन यूनिट चार्ज
इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अभी जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जाने ना कितना इम्पोर्टेंट है, किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा ही पता चलेगा, ठीक। तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, आप ये फॉर्मूले से वाकिफ़ होंगे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। नहीं वाकिफ़ है तो देख लीजिए, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो अब यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम। हाँ, तो इसी से हम पता करते हैं कि किसी एक यूनिट चार्ज पे या फिर मतलब किसी एक यूनिट चार्ज अगर रखा है और वहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ये निकालना होगा तो वो इसी से निकलता है, ठीक। बाकी आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है आज का, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपॉन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक। तो ये तो आप समझ ही जाएंगे आराम से। तो ये था आज का वीडियो, और आने वाले अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें /2 क्राउन को, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।